7:05 PM, श्री गंगानगर, शुक्र अष्टम या ठीक है ये भी ओके सर, यस सर, अच्छा जी। अब जब आपके पास अपनी जन्म कुंडली के सही शुद्ध किए हुए ग्रह ही नहीं होंगे, आप किस चीज की प्रेडिक्शन करना चाहोगे? नहीं, अगर ये जन्म कुंडली गलत है तो फिर लेखराज जी गलत है। नहीं, लेखराज जी गलत नहीं, उन्होंने आपका सिर्फ जन्म तारीख और समय नहीं, लिखा। मेरा है, बिल्कुल है, घर का भी यही है एक्चुअली, और उन्होंने मेरा माइक पे ही तय कर। नहीं, मैं आपको लंबा सुनिए, अच्छा लगेगा। ठीक ठीक। अब इसके अंदर जो मैं कह रहा था कि कस कुंडली बनानी चाहिए, आप ये लगन कुंडली है, मैं आपकी कुंडली भी देखूंगा। इसके अंदर चंद्र और राहु दोनों शिफ्ट हो गए। ठीक है जी। चंद्रमा 12वें में चला गया। हाँ जी। अच्छा, अब आपने एक सवाल किया था कि मेरा कर्क का चौथे घर का बृहस्पति है। हाँ जी। यही कहा था। यस सर। अब जो मैंने एक शब्द बोले थे थप्पड़ वाले, हाँ जी हाँ। जब तक आपकी जन्म कुंडली के अंदर छठे घर के सूर्य का इलाज नहीं किया जाता, तब तक आपका चौथे घर का बृहस्पति आपको कभी भी शुभ फल नहीं देगा। बट सर ये कुंडली गलत है। ये कुंडली गलत नहीं है। ये चंद्रमा एक में आएगा, नीच का राहु, हाँ ये सही है। अब आप इतनी देर से बैठे वो आपका, मैं समझ गया कस की बात कर रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूँ, क्या सुन रहे थे? हाँ। मैंने बात शुरू होने से पहले कहा मैं ये कुंडली नहीं देखूंगा लगन कुंडली। अच्छा अच्छा, वही बात है, ठीक है। और मैं आपकी ये कुंडली देख रहा हूँ। कस बात, ठीक ठीक ठीक। अब इसके अंदर एक योग बहुत प्यारा, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे बहुत अच्छा ज्ञान धन सब देती है। अच्छा। लेकिन चौथे घर में बैठे हुए जो बृहस्पति हैं, हाँ जी। ये सूर्य छठे घर में होने के कारण इनके साथ में टकराव वाली एक स्थिति ऐसी आती है जो घर की मन की सुख शांति में समय समय में खराबी देती है। Okay. और ये साथ ही कई बार घर वालों के साथ में विवाद भी देती है, कई बार प्रॉपर्टी पैसे को लेकर। और अगर वहां नहीं होगा तो किसी न किसी हिस्से के अंदर ये विवाद जो खड़ा करता है। एक ये चीज। और तीसरा, बुध शुक्र शनि बहुत बढ़िया योग है आपका। ये अच्छा योग, ये बहुत बढ़िया योग है, लेकिन जिस घर के अंदर सूर्य की रोशनी पूरी नहीं आती उसमें रहोगे तो मालो माल। अच्छा। और जिस घर के अंदर सूर्य की रोशनी खूब आती है, yes, उसमें रहोगे तो ये बिल्कुल खराब कर देगा, और पत्नी का हाल तो खास तौर पे खराब करेगा। अपनी चली गई। मैं यही कह, आज से 7 साल फिर यानी रोशनी वाले घर में रहते हैं। नहीं, अब तो मैं अंधेरे वाले में आ गया, शिफ्ट हो गया, मेरे 4 मकान हैं। तो तब yes. आप उसमें मैं रोशनी वाले में था जब उनकी डेथ हुई। यही बात क्या है? ये सही बात है। ठीक है। अब ऊपर से केतु की दृष्टि मंगल पे, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों में दिक्कत देता है, जिसका भला करो उसके जूते खिलवाता है। सही बात। पिताओं को पुत्रों का सुख, भाइयों को भाइयों के सुख में खराबी दिलाता है। सही। और बढ़ती उम्र के साथ कमर, पाँव, पेशाब वाली जगह, पेट और आंखों में दिक्कत है। बिल्कुल सही। ये है जन्म कुंडली देखना। और वो भी सही है कि संतान से भी इतना ज्यादा सुख नहीं है, दूर है संतान। वही मैं बता, अब यहाँ बैठ के मैं खुली बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिट तो सारा दे ही रहा हूँ। यस यस यस। तो इसीलिए हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाओ। अच्छा। गले में ज्यादा से ज्यादा सोना धारण करो, कान में सोना धारण करो। ओके। ठीक है। और हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाओ, देखो जिंदगी कितनी शानदार बनती है। और स्टोन कौन सा है? कोई मत पहनना और खराब हो जाओ सब। अच्छा सारे बता दो। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये प्रैक्टिकल है। कितनी देर लगी इनकी जन्म कुंडली देखने में? हाँ? बिल्कुल, ये तो स्टेज पे बैठा हूं, जब मैं कमरे में बैठा होता हूं तो ज्यादा जोर से बोलता हूं। तो इतना ही जानना होता है इंसान को। मेन बात क्या है इसके अंदर ज्योतिषियों के लिए, सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये बृहस्पति कर्क राशि का कभी भी अच्छा नहीं हो सकता अगर जन्म कुंडली के दूसरे घर में और छठे घर में कोई भी ग्रह हो या दोनों में ग्रह हो। दोनों में हो तो ये बृहस्पति बहुत खराब कर देगा। हाँ, मैं अभी देखता हूं। अब ये शुक्र शनि बुध, ये शुक्र शनि बुध इतना जबरदस्त इनका योग है कि पूछो मत। लेकिन 9वें घर में मंगल और राहु के बैठने से इनके गुण सिर्फ 25% रह गए, मैक्सिमम नहीं बचे। नहीं तो ये महायोग है जो अपने आप में बहुत कुछ देता है। और
बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल ये मिलके इतना नहीं दे सकते जितने बुध, शुक्र और शनि दे सकते हैं। बुध, शुक्र और शनि इंसान को महाधनवान बना, ठीक है। और ऐसे में चंद्रमा बेशक इनका खराब बैठा, लेकिन सूर्य की छत्र छाया में आने के कारण, कहने का मतलब उसकी दृष्टि होने के कारण इनके मन के हालात, इनके ज्ञान के हालात, इनको बहुत अच्छा किया जा सकता है। रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं दे करके, सोमवार को कपूर की टिक्की मंदिर में दे करके, और हनुमान जी को सिंदूर मंगलवार के दिन चढ़ाकर इनकी पूरी की पूरी कुंडली शुद्ध हो जाती है। फिर ये जैसे अपनी जिंदगी को अच्छा चलाना चाहे वैसे चलेगा और कभी कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, 8 नवंबर ये कुंडली नहीं हमारे यहाँ लाल किताब के अंदर एक लॉ है, और वो लॉ ये है कि 10वें घर में अगर ग्रह बैठे हो और उसी वक्त 5वें और 6ठे दोनों घरों के अंदर ग्रह हो, तो आदमी करता कुछ है, सोचता कुछ है, और वो अच्छा खासा नौकरी पे अगर है, उसको कोई नया ही धंधा खोलना है, उसको कोई नया ही शौक पालना है, उसको नए की तरफ लेकर के जाना है, तो वो ना उससे जस्टिस कर पाता है ना इससे जस्टिस कर पाता है, ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर हमारा कर्म स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। आप जानते हैं कर्म स्थान से बैठे हुए ग्रह बहुत जोरदार होते हैं। तो ये देखिए 10वें घर के अंदर चंद्र बुध, यानी कि ये आदमी का दिल और दिमाग एक ही है, और ये दिल से सब कुछ करने वाला है, ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र का 8वें घर में बैठ करके इनके साथ दुश्मनी, कहने का मतलब ये है कि अपने काम को भी इसने किया होगा, लेकिन साथ में दूसरे ये शौक पालेगा, और उनकी वजह से होगा क्या, उधर के काम बेशक थोड़े आधे अधूरे रह जाए, लेकिन दूसरे वाले पूरे करने की कोशिश के अंदर फिर अधूरे रह जाएंगे। यहाँ पर इसके लिए आकर के खराब हालात होंगे। तो मैं देखता ही नहीं लगे कोई, मैं तो अभी बार बार बताई जा रहा हूँ, मैं कसपुर नहीं बनाता हूँ, मैं तो बार बार बोलता हूँ, मैं देखता ही, मैं यही तो सबको सिखा रहा हूँ कि क्यों देखते हो। अगर ये बदलाव है और मैंने उसमें कमी पाई, तो तभी तो मैंने भी देखनी छोड़ी ना। कोई प्रश्न कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से मैं कसपुर नहीं बना। सर मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी, और आपने कहा कि ये आदमी बहुत बड़ा दरिद्र, और ये मैं नहीं मानता, करने की पूरी कोशिश करता है। वो बात अलग है कि कर्म स्थान को चोट पड़ रही है, नए नए सोच विचार है, बार बार विचार शक्ति जाती है, वो इसके ऊपर भी नहीं टिकने देती, उसके ऊपर भी नहीं टिकने देती, ये नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए किसकी है? बिल्कुल कुछ नहीं करना जी, इनके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करवा दीजिए, और 43 दिन 2 किलो आलू हल्दी से पीने करके मंदिर में रखवा दीजिए, यही कुंडली हीरा बन जाएगी। एक मिनट, स्टेज पे बैठ के कितने जनों को छोड़ के मैं पर्सनली, देखो मैं वहां आपके साथ कमरे में जा रहा हूँ, दिखा लीजिए। अच्छा, किसी ने भेजी है? मेरा एक प्रश्न है, ठीक है।